महाभारत युद्ध के आखिरी दिन हुआ वह गदा युद्ध न केवल भयंकर था बल्कि आज भी इतिहास के सबसे विवादित और चर्चित क्षणों में से एक है। जब भीम ने दुर्योधन को गदा से उसकी जांघ पर वार किया था तो क्या वह एक युद्ध नीति के अंतर्गत था या इसे महाभारत युद्ध के आदर्शों के विरुद्ध एक अनैतिक कृत्य माना जाना चाहिए? क्या भीम का यह वार केवल एक रणनीतिक कृत्य था या वह सिर्फ अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे? चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी विवादित घटना के पीछे की सच्चाई आपको बताएंगे। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण की मृत्यु के पश्चात दुर्योधन अत्यंत टूट चुका था, जिसे देखकर कृपाचार्य ने एक बार फिर दुर्योधन को पांडवों के साथ शांति समझौता करने के लिए मनाने का प्रयास किया। दुर्योधन अब यह बात जान चुका था कि वह जीतने वाला नहीं है, लेकिन वह पांडवों से क्षमा कैसे मांग सकता था, वो भी तब जब उसके लिए इतने सारे राजाओं और योद्धाओं ने अपने प्राण दे दिए थे। फिर उसने सोचा कि उन मृत योद्धाओं, मित्रों और शुभ चिंतकों के लिए आगे युद्ध करना ही सही होगा, इसलिए उसने युद्ध को आगे जारी रखा। शल्य की मृत्यु के पश्चात शकुनी भी युद्ध में मारा जा चुका था, जिसके बाद दुर्योधन के पास अब केवल कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा ही बचे थे। महाभारत युद्ध के 18वें दिन की सुबह दुर्योधन युद्ध के मैदान में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह पानी के कुंड में आराम कर रहा था, जिसे पांडवों ने खोज निकाला और उसको द्वंद्व युद्ध के लिए अपना प्रतिद्वंदी चुनने का विकल्प दिया। लेकिन दुर्योधन का अभिमान अभी भी कम नहीं हुआ था और अहंकार वश होकर बोला कि मैं तुम सभी से एक एक करके युद्ध करूंगा। जिसके बाद युधिष्ठिर ने सहमत होकर कहा कि यदि तुम अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक को भी पराजित कर दोगे तो मैं तुम्हारे पक्ष में अपने राज्य का दावा छोड़ दूंगा। जिसके बाद दुर्योधन उस कुंड से बाहर अपनी गदा लेकर आया और बोला कि तुम सभी एक एक करके मेरे साथ युद्ध करो, लेकिन यह मत भूलना कि कई योद्धाओं का एक ही प्रतिद्वंदी से लड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिस पर युधिष्ठिर बोले कि जब तुम सब मिलकर अभिमन्यु का वध कर रहे थे तब यह विचार कहाँ गए थे? जिसके बाद युधिष्ठिर ने चुनौती दी कि अपने साथ युद्ध करने के लिए हम में से किसी एक को चुन लो। इस चुनौती के पश्चात दुर्योधन दहाड़ते हुए बोला कि तुम में से कोई भी मेरा गदा युद्ध में सामना नहीं कर सकता, इसलिए तुम सब मिलकर ही तय कर लो कि कौन पहले युद्ध करना चाहता है।